पुंसी संज्ञायां घः प्रायेण पुंसी संज्ञायां घः प्रायेण सूत्र है। पुंसी सप्तमी के एक वचन, संज्ञायाम सप्तमी के एक वचन, घः प्रथमा का एक वचन और प्रायेण तृतीया का एक वचन कुछ लोगों के मत में अव्यय, क्योंकि प्रायः शब्द अव्यय होता है लेकिन प्रायेण तृतीया के एक वचन बनाया हुआ है। लेकिन सो विभक्ति प्रतिरूपक अव्यय, जैसा कई बार अन्य तरस्याम शब्द आता है ना, अन्य तरस्याम आता है, ये क्या है वास्तव में अव्यय, विभक्ति प्रतिरूपक अव्यय कहा जाता है। वैसे प्रायण विभक्ति प्रतिरूपक अव्यय यही मुख्य पक्ष है। पुल्लिंग में सिद्ध होने वाले जो शब्द है, जब शब्द का स्वरूप जो सिद्ध होगा यहाँ वह पुल्लिंग में प्रयोग करना है तो, और प्रकृति प्रत्यय समुदाय के द्वारा संज्ञा गम्यमान हो, किसी का नाम गम्यमान हो तो घ प्रत्यय होता है। और यह प्रायेण कोई भी अदंत पद है वो घ प्रत्यंत माना जा सकता है। जैसे अच में भी अ ही बचता है, अप में भी अ ही बचता है, घाई में भी अ बचता है लेकिन वृद्धि हो जाएगा, घ में अ बचे वृद्धि नहीं होगा, क्योंकि इतनित नहीं है, घ इतनित प्रत्यय नहीं है। घ और घ में ही अंतर है, घ में इत हो गया और घ इतनित नहीं। दृष्टांत देने से पहले एक और सूत्र ला रहे हैं, छादेर घे अद्व्युपसर्गस्य, छादेर घे अद्व्युपसर्गस्य, छादे है षष्ठी का एक वचन, घे सप्तमी का एक वचन, अद्व्युपसर्गस्य षष्ठी का एक वचन, द्विप्रभृति उपसर्गहीनस्य, दो से ज्यादा उपसर्ग रहित हो। ये कई शब्द ऐसे अनेकों उपसर्ग प्रयोग हो जाते हैं, जैसे समाहार है, समाहार या क्या हो रहा है, सम है और दो उपसर्ग है, दो उपसर्ग होता है। सम अभवी आहार शब्द है, यहाँ पर क्या है, सम अभी भी आ चार उपसर्ग है, कहीं दो कहीं तीन कहीं चार उपसर्ग प्रयोग हो जाते हैं। ऐसे स्थल में सूत्र लगेगा नहीं, एक उपसर्ग होना चाहिए धातु के पीछे, तब ये सूत्र लगता है। दो या दो से ज्यादा उपसर्ग हो तब ये सूत्र नहीं लगेगा। अद्व्युपसर्गस्य, दो अथवा दो से ज्यादा, द्वि प्रवृत्ति उपसर्ग हीनस्य रहित, छादे है, छादी धातुओं को ह्रस्व ह्रस्व जाएगा। छादी का मतलब क्या है, शब्द धातु है, निजंत लेना, शब्द से जब निच करेंगे तो क्या बचेगा, धातु छादी, इसका षष्ठी में एक वचन बना छादे है, छादी धातु मैंने आच्छादन ढकना, आंग उपसर्ग है यहाँ, आच्छादन दांतों को ढकने वाला, दंतच्छद बनाना, दांतों को ढकने वाला कौन है, कौन ढकता है दांतों को, ये होंठ, होंठ ही तो ढकेंगे, इसलिए होंठ का नाम है दंतच्छद। संस्कृत में होंठ को एक शब्द है अधर भी बोलते हैं, अधरम मधुरम है, अधर शब्द होंठ के लिए होता है, और दंतच्छद भी होता है। दंता छाद्यंत्य अनेन, दंता छाद्यंत्य अनेन, ये विग्रह करेंगे इन छादी धातु क्या होगा, ह्रस्व घे परे, इन छादी धातु को क्या होगा, ह्रस्व हो जाएगा। कब, घ प्रत्यय के पर रहते हुए। छादी एक ही है, छद धातु का निजंत के रूप में छादी, उन छादी धातु को क्या होगा, ह्रस्व हो जाएगा। आप विग्रह वाक्य कर दिया आपने, दंता छाद्यंते अनेन, दांतों को आच्छादन किया जाता है जिसके द्वारा उस अंग का नाम है दंतच्छद। दंत जस दन छादी धातु, छादी से पहले क्या रखूंगा, आंग से रखूंगा बोलने के लिए, विग्रह वाक्य में नहीं रखने का, इसलिए मैं यहाँ नहीं लिखा, आच्छादी नहीं लिख रहा हूं, दंता आच्छाद्यन्ते अनेन, ये विग्रह। लेकिन जब रूप बनाएंगे शादी से भ प्रत्यय, ये नहीं रखना बीच में।
क्योंकि आंग उपसर्ग छद धातु का अर्थ स्पष्ट होता है, आच्छादन मैंने ढकना, यह अर्थ निकलता है। केवल छादनम मैंने अर्थ भी ढकना ही होता है, लेकिन सुस्पष्ट नहीं है। छादेती छंद इसी से बनता, अनुष्टुप छंद वाले छंद होते कि नहीं। छादेती थी छंद, देवताओं को ढक दिया और असुरों से बचा दिया, इसे इनका नाम छंद पड़ गया। गायत्री छंद, अनुष्टुप छंद, अनेकों छंदों का नाम। ऐसे छांद के प्रश्न वर्णन आता है। इसीलिए कहीं भ्रम न हो जाए उन छंदों में, अतएव आंग सर जोड़ देते हैं विग्रहवाक्य में। इसमें भी वो भी लौकिक विग्रहवाक्य में, अलौकिक विग्रहवाक्य में नहीं। और दंत जस छादी घ इतना लिखना है। अब क्या होगा, संज्ञार्घ्यमान तो अपने कहा था, यहाँ पर सपोर्ट पद संज्ञार्घ्यमान है और यह शब्द पुलिंग में प्रयोग भी होना है, अतएव घ प्रत्यय आपने कर दिया है। तत्र उपपदम सप्तमी स्थम, उपसंज्ञा हुई, उपपद मातिंग से समास हो गया। समासत्वात् सुपोधातु प्रातिपदिकों से जस का लुक हो गया, बचा दंत छादी दंत छादी छादी रह गया, सूत्र लग गया है पुंसी संज्ञा घ प्रायेण, इस सूत्र से घ प्रत्यय कर दिया। बाकी प्रक्रिया बता चुका हूं। जस लुक हो गया, दंत छादी रह गया, इसे नेल नीति अनिरादि आर्धातुकों के पढ़ते हुए निच का लोप होता है। यह कैसा है, आर्ध संज्ञा आर्धातु का शेष टिंग और शेष से भिन्न धातु सेवित होने से वो आर्धातुक हो गया। उस आर्धातु के पढ़ते हुए निच का ही लोप हो जाता है। कौन सूत्र से, नेरनिति दंत छाद स्थिति हो गया। अब ये सूत्र लगाओ, छादर घे अद्विपसर्गस्य, ये क्या करेगा, छाद को ह्रस्व कर देगा। दंत छद ह्रस्वांश पर में छ है, इसलिए क्या होगा, छे च तो का गंत है। प्रक्रिया होता हुआ दंत छद, स्वायुत्पत्ति करो दंत छद, कृदंतत्वा प्रासंज्ञा प्रातिपदिकत्वा स्वायुत्पत्ति करके दंत छद दंत छदौ दंत छदाः इत्यादि बने। तुक करने के बाद जो है ना, तुक का त रहेगा, वो त जो है छ से अव्यवहित हो गया, वहां हम लगाएंगे तकार पर चकार कर। अब एक उपसर्ग वाला दृष्टांत दे रहे हैं, आकुर्वन्ति अस्मिन्, आकुर्वन्ति अस्मिन् ये विग्रहवाक्य कर दिया, जिसमें सभी लोग घुस करके काम करते हैं। खान को बोलते खान, खान होता है ना, खान किसका, कोयले का खान, सोने का खान, चांदी के खान, खानों में होता है। देखा है आप लोगों ने, नहीं कभी देखा, बहुत आनंद आता है देखने में। बाहर आते तो सब काले हो जाएंगे, कोयले के खान, सोने के खान में बहुत बढ़िया। हम दोनों प्रकार के खानों में घुस के देखे। हाँ, सोने के खान में कोलार गोल्ड फील्ड्स, बैंगलोर से 90 किलोमीटर दक्षिण में कोलार गोल्ड फील्ड्स करके, वहाँ हम लोग गए थे अपने कोई परिचित के माध्यम से, तो अंदर घुस के सब देखे। फिर एक सप्ताह के योग शिविर वहाँ के अधिकारियों को कंडक्ट किया था, इसमें वो लोग भी एक बार ले गए, तो 2 बार गया हूँ। कोयले के खान में तो लगभग रोज़ ही जाता था, लगभग 5 महीना गए हूँ रोज़। धनबाद में एक शाखा है योग, अपने योगाश्रम का, वहाँ रहते थे, तो वहाँ खान के अंदर जाके उनको योग सिखाते थे। वहाँ के सब जो भी खान के अंदर काम करते सबको टीबी जैसा बीमारी होती, खांसी बड़ा। उसमें हम लोगों ने आंदोलन भी किया और सरकार का दबाव डाला कि सबको जैसे खान से बाहर आएंगे 100 ग्राम दूध का पैकेट देना पड़ेगा कम से कम। फिर हमें 250 ग्राम दूध उनके लिए स्वीकार हो गया। 250 ग्राम दूध का पैकेट सरकार देती है। इतना कोयला फोड़ते हैं, बम फोड़ देते, डायनामीटर के फोड़ देते हैं, सारा धूल जो काला रहता है, काटते हैं मशीनों से, उससे भी फिर करके काटना, या आरी मशीन चलती है स्पेशल, उससे भी धूल उड़ता है, सब पूरा काला हो जाता है, कपड़ा पूरा चारा। कई बार घटनाएं हो जाती हैं अंदर, एकदम पानी जो होता है झरना टाइप एकदम पानी आ जाता है, कभी आग लग जाती है, अनेकों दुर्घटनाएं।
लेकिन वहाँ तो पानी जो मिलता है वो अति शुद्ध, तो झरना वहाँ से निकलते पहले के खान में अत्यंत शुद्ध पानी, मिनरल वाटर। कई जगह कहीं भी पानी का व्यवस्था है नहीं, धर्मवाद आश्रम में भी पानी की व्यवस्था नहीं थी, तो हम लोग खान में जाते थे, वहाँ पर उसमें टिन का टुकड़ा डालना और उस पानी टप टप गिरेगा उसको इकट्ठा करना, फिर वो ढो के लाना। जैसे शिविका के इस्तेमाल होते, शिविका जानते हैं ना, ये डंडा, डंडे में 2 यूं कर कुंडा लगा के उसमें ढो के लाना। अब यहाँ के गंगा जी से लाओ तो एक दिन में आके 2 दिन 3 दिन आश्रम छोड़ के भाग जाएंगे। आकुर्वन्ति स्मृति आकर आंग उपसर्ग पूरक क्री धातु से घ प्रत्यय हो गया। घ प्रत्यय हुआ पुंसी संज्ञा घ प्रायण सूत्र से, घ में अ बच गया, सार्वधातुक अर्ध गुण होगा, कर रपर होकर के रूप मिला दीजिए आकर, स्वाद उत्पत्ति आकर आकरो आकराह, सार्वधातुक अर्ध तो गए। यहाँ जरूरत नहीं ना कि पहले से यहाँ तो निजंतम ले नहीं रहे, रसु कहाँ करोगे, वहां तो छादी निजंत लिया गया ना, आच्छाद्यन्ते निजंत ले लिया आपने, निजंत लेने से वहां रस करने वाला सूत्र की लगाना जरूरत था, निजंत तो है नहीं, आकुर्वन्ति आकारयन्ति नहीं बोल रहे ना, आकुर्वन्ति शुद्ध धातु से हम कर रहे हैं। एक उपसर्ग जानबूझ के दृष्टांत लिया है ताकि आपको अन्य उपसर्ग पूर्वक दृष्टांत लेंगे तो वो भी कार्य नहीं हो सकेगा। प्रसंग ना जैसे उपहार इत्यादि में अनेकों में अनेक दृष्टांत आ जाता है, अनेक उपसर्ग वाले, वही जैसे छादी धातु से भी हम अनेक उपसर्ग प्रयोग कर सकते हैं, छादी धातु को भी अनेक उपसर्ग प्रयोग करेंगे तो वहां पर क्या होगा, लेकिन ह्रस्व नहीं हो पाएगा। इसे मैंने विग्रह वाक्य में दिखा दिया, दंताः आच्छाद्यन्ते, आंग उपसर्ग किया, दंताः आच्छाद्यन्ते इति दंतच्छदः बनाया। हाँ सिद्ध रूप में, सिद्ध रूप में रखने पर भी कोई आपत्ति नहीं है, दंत आच्छद बनेगा, आकाश कोई दंताच्छद बन जाएगा, दंतच्छद नहीं बनेगा, बस इतना ही है। तब अंतर क्या पड़ेगा, फर्क, दंतच्छद अभी बन रहा है और तब बनता दंताच्छद, संपूर्ण रूप में ढक रहा, ऐसा होंठ नहीं है जिसकी जो है बीच कटा हुआ पटा हुआ होता है ना, ऐसा नहीं है, पूरी ढंग का होंठ, आपका होंठ जैसे, वहां अंग उपसर्ग आ जाएगी। अब इसमें क्या है, सामान्य अर्थ हो गया, दंतों को आच्छादन करने का अंग का नाम होंठ, लेकिन संपूर्ण रूप में आच्छादन कर रहा है या नहीं कर रहा है अलग बात, नहीं भी करता है, कईयों की तो हो रहते है ना, बीमारी सा हो गया, 1-2 दांत दिखते रहते हैं, होंठ खराब हो गया ऊपर वाला, किसी का नीचे वाला खराब हो गया, और जितने कुष्ठ रोग वालों को देखिए होंठ तो है लेकिन ठीक नहीं है ना, होंठ उनका सम्यक नहीं है, असमता आच्छादन नहीं हो रहा है। तो इस अंग उपसर्ग के सहित बना सकते हैं, दोनों का अर्थ एक ही रहेगा, दंतच्छद का भी अर्थ होंठ है, दंताच्छद का भी अर्थ होंठ ही रहेगा। आकर ये हो गया, इसका अर्थ है खान। अवे त्रिस्त्रोर घई, अवे सप्तमी का एक वचन, त्रिस्त्रोर पंचमी का एक वचन, घई प्रथमा का एक वचन। अव उपसर्ग पूर्वक त्रि और स्त्री दोनों दीर्घ ऋकारांत धातु, इन धातुओं से घई प्रत्यय होता है। प्राप्त क्या था, री दो रप, दीर्घ ऋकारांतों से और उकारांतों से क्या प्राप्त था, अप प्रत्यय, उसे बात करके अभी घय प्रत्यय कर रहे हैं। घय प्रत्यय यह सूत्र संज्ञा में भी उपयोग हो सकता है, क्योंकि संज्ञा का यहां पर अब लेते हैं, अव उपसर्ग पूरक अवतारः भी बनता है, अवतारः तो हमें एक अवतार शब्द का अर्थ होता है भगवान के अवतार होना, यानी यहाँ अवतार जो बना रहे हैं सीढ़ी के लिए। कुआं पहले जमाने में क्या होता, बड़े बड़े कुआं होते थे, 20-25 फुट लंबा गोलाई, और उसमें किनारे में जगह जगह यूँ सीढ़ी देते नीचे उतरने के लिए, लोग नीचे में जाकर के पानी सीधे लाते थे, इतने बड़े बड़े कुएं होते थे। अब भी क्वचित ज़्यादा नहीं दिखता है,
अब तो कुएं ही नहीं रह गए, कहाँ कुआं, आजकल तो सिर्फ ट्यूबवेल डाल देते हैं, हैंड पंप लगा दिए, इसे मोटर फिट कर दिया, कहाँ जरूरत है कुआं की। और भी ज्यादा कर तो बोरवेल बड़ा होता है, इसमें एकदम 200-250 फुट अंदर चले जाएंगे, मोटा पैदा है। कुआं ही नहीं रह गए तो बड़े कुआं कहाँ। दक्षिण में होता है, अभी भी ब्राह्मणों के घरों में विशेष रूप में रखते ही है कुआं, क्योंकि बहुत सारे पूजा पाठ हवन या श्राद्ध वगैरह में जो है वो नल का पानी इस्तेमाल नहीं करते। सरकारी नल के जो आते हैं ना पानी, वो तो कुआं से पानी निकालेंगे, उसी से नहाएंगे, उसी से भोजन बनाएंगे, सब उसी से होगा। इसलिए भी वहाँ शहर भी हो तो भी शहरों में भी अपने घर में अपना कुआं रखते हैं। तो अवतार कूपादे है, देखो इसलिए क्या लग रहे हैं, कूपादे है, कुआं आदि, कूप माने कुआं, कुआं आदियों में प्रयोग होने वाले जो सीढ़ी है, वो सीढ़ी का नाम अवतार। तो घाट अवतरन्ति अत्र जनाः, अवतरन्ति जनाः अस्मिन् इति अवतारः, अवतरन्ति जनाः अस्मिन्, ये विग्रहवाक्य कर दिया गया। तो अव उपसर्गपूर्वक त्री धातु से घय हो गया। इसका अर्थ एक तो कुआं आदि का सीढ़ी हो गया, आदि इसलिए कह दे रहे हैं, घाट को भी कहते हैं जहां से ऊंचे स्थान से आदमी नदी के किनारे के लिए उतर रहा है, उस उतर सीढ़ियों के अंदर उतरा वो घाट को भी कह देते हैं। कई जगह घाट सीढ़ी नुमा ही होता है, वहां चौड़ा होता ही नहीं, सीढ़ी सीढ़ी धरी होता है घाट। जैसे बनारस में बहुत सारे घाट आप देखेंगे नीचे चौड़ा है ही नहीं, सीढ़ियाँ सीधे नदी के अंदर तक, नदी के अंदर भी 3-4 सीढ़ी होगा, ऐसे होता है। उन जगहों को कहते हैं अवतार। अव उपसर्गपूर्वक त्री धातु क्या होगा, घय का बचता है, त्री को वृद्धि, अवतार मिला दीजिए, अवतार स्वादित्पत्ति है, अवतार, अवतार। अव उपसर्गपूर्वक स्त्रियां धातु, यद्यपि त्री धातु प्लवन तरणयोः, प्लवन और तरण में प्रयोग होता है त्री धातु, कहीं उतरने अर्थ में प्रयोग हो गया। और स्त्री आच्छादन धातु होता है, ये तो आच्छादन के लिए प्रयोग हो रहा है। अवस्तार जवनिका, जवनिका कहते हैं पर्दा को, संस्कृत में जवनिका अथवा अवस्तार शब्द हो गया। देखिए अव उपसर्गपूर्वक स्त्री आच्छादन से घय प्रत्यय, अव स्त्री घय, अव स्तार से अचो इमिति, दोनों जगहों में अचो समृद्धि मिला दीजिए। अवस्तार स्वादित्पत्ति, अवस्तार जवनिका पर्दा, अवपूर्व स्त्री धातु से पूर्व घय हो गया तो शब्द सिद्ध होता है। और ये सब शब्द पुल्लिंग में ही प्रयोग हो रहे हैं। हलश्च, हलह पंचमी के एक वचन, च अव्यय 2 पदों वाला सूत्र है। हलंतात घय स्यात्, घापवाद, घ शब्द प्रत्यय का अपवाद करने के लिए घय करने विधान कर दिया, क्योंकि वो था 3-3-118 कौन सी संज्ञा घ प्रायण, और ये है 3-3-121 ना, उसके बाद का सूत्र है, अपवाद करने के लिए लाया गया है। घ को बाद करके घय कर दिया, इनसे हलंत धातुओं से। रमन्ते योगिनो अस्मिन् इति रामः, रमन्ते योगिनो अस्मिन्, जिसमें जिस तत्व में ध्यान करता हुआ सारा जिंदगी रमण किया करते हैं, ऐसे चीज का नाम, तत्व का नाम राम। ब्रह्म तत्व के व्याख्यान कर दिया। ये लोग कुछ सुनाते हैं क्या, एक राम वह जो दशरथ को प्यारा, दूजा राम जो सबका हृदय में वासा, तीजा राम वह जो सब कहे सो ईश्वर है, चौथा राम जो सबसे न्यारा, सबसे न्यारा में निर्गुण निराकार, वही यहाँ पर है। रमन्ते योगिनो स्मृति राम। रमु क्रीड़ायाम धातु है, रमु
क्रीड़ायाम धातु से प्राप्त हुआ था घ को बांध करके घय कर दिया। घ किसे प्राप्त था? पुंसी संज्ञा घ प्रायण सूत्र से, उसे बांध कर हलश्च सूत्र ने घय का विधान कर दी। घय हित होने के कारण से क्या हुआ? अत उपधाया, क्या करेगा ये? वृद्धि। राम धन मिला दीजिए, राम स्वादित्पत्ति राम प्रथम दत्ता प्रातिपदिक संज्ञा स्वादित्पत्ति होकर राम। अपमृज्यते अनेन व्याध्यादिरिति अपामार्ग, एक पौधे का नाम है, औषधि का नाम है, औषधि विशेष है। चिड़चिड़ा, क्या चिड़चिटा भी चिड़चिड़ा ऐसे कुछ बोलते हैं, चिड़चिटा ना, चिड़चिटा एक पद है, उसमें ऐसे ऊपर की तरफ कांटा जैसा होता है, अब चलो उसमें लगता भी है, सफेद सफेद लगता है, इधर लंबा लंबा लगता है। ये पद बहुत काम में आता है, आंखों की दवाई, पेट का दवाई, अनेकों दवाइयाँ इससे बनते हैं, औषधि विशेष है। अपा मार्ग अपमृज्यते अनेन व्याध्यादि, व्याधि आदियों को सफा कर दिया जाता है, जिसके द्वारा उस जड़ी का नाम है अपामार्ग। अपौपसपूरक मृज धातु से घय हुआ, अपमृज घय सूत्र है हलश्च, हलंत है ना, इसे प्राप्त पुंसी संज्ञा घ प्राण को बाध करके घय कर देगा। अपमृज धन घय, घय का बचा इत्वात् मृजेर वृद्धि, सूत्र से क्या होगा? वृद्धि होगा। अपमार्ज, अपमार्ज धन चजह को घिण्यतः, चजह को घिण्यतः, घित प्रत्यय न घई, घय का घकार संज्ञा हुआ है, उस घित प्रत्यय प्रत्यय हुए चकार और जकार को क्या होगा? कुत्त होगा, तो मार्ज को हो गया मार्ग। अप मार्ग धन। इस विषय में एक सूत्र हम यहाँ बता रहे हैं, लेकिन वो लोगों में आया नहीं आपको। उपसर्ग से घई अमनुष्य बहुड़म एक सूत्र है, उसे दीर्घ हो जाएगा, टिप्पण में दिया हुआ नीचे। उपसर्ग से घई अमनुष्य बहुड़म, जब मनुष्य का संज्ञा न हो, अमनुष्य कह दिया, जब मनुष्य का संज्ञा न हो तब उपसर्ग को क्या होगा? दीर्घ हो जाएगा, उपसर्ग को दीर्घ हो जाए। लेकिन हमेशा ये वैसा बात नहीं है, बहुड़म बहुड़ का बहुड़ का उपसर्ग से दीर्घ होने से अपा मार्ग स्वादित्पत्ति करो, अपा मार्ग। ईशद दुस्सुषो कृच्छ्रा कृच्छ्रार्थेषु खल, ईशद दुस्सुषो सप्तमी का बहुवचन, कृच्छ्रा कृच्छ्रार्थेषु सप्तमी का बहुवचन, खल प्रथमा का एक वचन। कर्णाधिकरणयोर निवृत्तम, अभी तक कर्ण और अधिकरण अर्थ ले रहे थे ना, आकुर्वन्ति अस्मिन् अवतरन्ति अस्मिन्, ये सब प्रयोग हमने, इसलिए विग्रह वाक्य। ये अनेन दंता छाद्यन्ते अनेन, इसे कहीं अनेन विग्रह वाक्य किया अथवा अस्मिन् करके विग्रह वाक्य करते रहे हम लोग, क्योंकि कर्णाधिकरण योग अधिकार चलता रहा। और अब कर्णाधिकरण निवृत्तम एषो दुख सुखार्थेषु उपदेशो खल, ये दुख और सुख, कृच्छ्र मने दुख, अकृच्छ्र मने सुख, इन दो अर्थों में विद्यमान एषु उपपदेशु, कौन? ईशद शब्द अथवा दुष् शब्द अथवा सुशब्द उपपद में रहते हुए धातुओं से खल प्रत्यय हो जाता है। किस अर्थ में होगा? समस्त प्रत्येक अर्थ बता दिया, दुख सुख आदि अर्थों में विद्यमान उपपद में कौन होना चाहिए? ईशद दुष् और सु, और खल प्रत्यय होगा। लेकिन किस अर्थ में होगा? प्रत्यय नहीं बोला अभी तक कर्ण और अधिकरण अर्थ में हो रहा था, प्रत्यार्थ निर्णय नहीं दिया, केवल उपपद का अर्थ दे दिया। उपपद कौन है आपके पास? तीन दिया है यहाँ पर, ईशद दुष् और सु, दुर और सु, इन तीन का अर्थ बता दिया। किन अर्थ में होगा ये? दुख अथवा सुख, कृच्छ्र अथवा अकृच्छ्र अर्थ होगा। इनसे पर में कोई भी धातु हो, उस धातु से खल प्रत्यय होता है। इन्हें खल किस अर्थ में होता है? तो आगे लेकर देखो, तयोरेव इति भावे कर्मणि च, भाव अर्थ में होगा और कर्म
भावे कर्मणि च। कृच्छ्र अर्थ में पहले दृष्टांत दे रहे, दुष्कर कटो भवता, दुष्कर कटो भवता, आपके द्वारा चटाई बनाना मुश्किल है। बेचारा कोई नया आदमी है, चटाई बुनने की कोशिश कर रहा है, उसको कहा जा रहा है भाई आपसे कार्य संभव नहीं। जैसे जिनमें कभी कोई भोजन नहीं बना, तो चलो भोजन करो, तो क्या करेगा, बर्तन को देखते रह जाता कैसे करना है क्या। उसको तो बेचारे को गैस भी जलाना नहीं आएगा, लाइटर भी दो देकर क्या करना है, इसको बंदूक जैसा दिखता है। ऐसे हुआ है घटना, इसलिए बता रहा हूँ। एक बार जब धनबाद आश्रम में थे, सहायता के लिए उन्होंने कहा कि बड़ा कार्यक्रम रखा था, अंतर्राष्ट्रीय योग सम्मेलन। हमने कहा एक दो आदमी को भेज दो, तो उन्हें भेज दी। उसमें एक विदेशी थी लेडीज, और उसको श्यामानंद करके उसको कहा कि भाई चाय बना दे। भोजन भी नहीं बनाने बोला उसको, केवल बोला चाय बना दे। अब वो ना तो बोल नहीं सकती क्योंकि आश्रम का मालिक अभी शाखा का बैठे हुए हैं, बोल रहे करो तो करना पड़ेगा। गई रसोई कर गई तो क्या करें, इधर देख रही उधर देख रही उधर देख रही। तो 15 मिनट हो गया, क्या हुआ ना, चाय नहीं कुछ नहीं, कोई बात की नहीं। फिर कोई गंध सुगंध भी आना चाहिए रसोई घर की तरफ से, कोई कुछ तो हो, कुछ ही नहीं। फिर मैंने एक और तो शंकराचार्य उसका नाम रखे हुए थे हम लोग, बड़ा तेज कपड़ी था। उसका तो जा देख हो क्या रहा, करना कुछ नहीं, देख क्या है। फिर गया और देखे, बताया स्वामी जी तो देख रही, उसको तो चूल्हा भी जलाना नहीं आया है। वो कह रहे गैस भी लाइटर भी ऑन नहीं हो पाया, गैस भी अब तक जलाई नहीं। दुष्कर तो है ना, उनके लिए काम दुष्कर कभी किया नहीं किसने। दुष्कर कटो भवता, दुष्कर कटो भवता। यहाँ देखो दुर् से पूरक क्री धातु है, दुर् या दुष् सब ले लो कोई बात नहीं, क्री धातु है, इससे खल प्रत्यय हो गया। या दुष्पूर्वक क्री धातु से कृच्छ्र अर्थ में लेना, किस अर्थ में, कृच्छ्र अर्थ में दुष्पूर्वक का है, प्रकट करने के लिए प्रकृत सूत्र से कर्म में खल प्रत्यय हुआ। ये जो खल है वो कर्मणि में करना, भाव में नहीं करना। अभी जैसा दृष्टांत वाक्य को देखो क्या लिखा है, दुष्कर कटा बोला ना, कर्म है ना, कट क्या है, क्रिया का कर्म। कट को बनाना मुश्किल है, कर्म है ना, को आता है, इसलिए कर्मणि में हम खल करते हैं, भाव का बाद दृष्टांत। और दुष क्री आर्धत का विशेषा आर्ध संज्ञा होगा, सार्वत का अर्धातु को गुण कर देगा। दुष्कर सकार को दुष्कर, स्वायत्ति करो दुष्कर। अब यहाँ कटह प्रथमा हो गया, जो कर्म उक्त हो गया। अनुक्ते कर्मणि में द्वितीय विभक्ति होती है, जब कर्म उक्त हो जाए तो प्रथमा। जो कर्म यहाँ खल प्रत्यय से उक्त हो गया, अतः कर्म में क्या हो गया, प्रथमा। और अनुक्त कर्ता, इसे कर्ता में तृतीया भवता। भवान भवंतो भवंतः है ना, भवंतम भवंतौ भवतः भवता, तृतीया एक वचन, कर्तृकरणयोस तृतीया। अनुक्तो कर्ता तब तृतीया होती है, अनुक्तो कर्म तो प्रथमा होता है। उन वाक्यों को देख स्पष्ट ही है, दुष्कर शब्द यहाँ कर्मणि में आया हुआ है। अब अकृच्छ्र अर्थ में दे रहे हैं और यह भाव अर्थ में लेंगे। ईशत करह सुकरह, ईशत करह सुकरह, सुख से किया जाने वाला ईशत करह। अथवा जो सरल है उसको कहेंगे सुकरह, थोड़े से मेहनत से जो काम बन जाए उसको कहेंगे ईशत करह। ईशत यहाँ पे उत्पन्न रहते हुए क्री धातु से भाव अर्थ में खल प्रत्यय, पूर्वत अ बचता है, क्री को गुण कर मिला देंगे, ईशत कर स्वाजुत्पत्ति ईशत कर। सुख से किया गया, अनायास किया गया, थोड़े से परिश्रम से किया गया, इस अर्थ में ईशत कर। और इसी प्रकार सुख से पूरक क्री धातु से खल प्रत्यय भावत में लेना, सुकरह, सरल, जो सरल है उसको कहेंगे सुकरह।
आ तो युच, आ तो पंचमी का एक वचन, युच प्रथमा का एक वचन। खलो अपवाद, खल प्रत्यय का अपवाद करने के लिए सूत्र है ये खलो अपवाद। आकारान धातुओं से पूर्वोक्त दशा में लेना, इसलिए खल का अपवाद तभी करेंगे ना। ईशद दूसुषु कृच्छ्राकृतार्थेषु, जो खल के जगह पर आ तो युच हो गया। आकारान धातुओं से पूर्वोक्त दशा में ही युच प्रत्यय होता है। युच में क्या बचेगा? यु, चित स्वरार्थ है, यु अनादेश हो जाएगा, यू और ना कौ, यु को अनादेश हो जाता है। ईशत्पान सोमो भवता, सोमो आपके लिए सोम पीना सरल है। ईशत्पान सोमो भवता, तो वैसे सोम रस बहुत नशीला होता है, और जो रोजी नशाबाज उसके लिए सोम क्या नशा चढ़ाएगा, उसके लिए तो अनायासी होगी ना, सरल हो जाता है। इसलिए ईशत्पान सोमो भवता, ईशत्पान सोमो भवता। ईशत यह पद में रहते हुए पाने धातु से प्राप्त था खल बांध करके आपने युच, तो ईशत पा धन अनो अकाशरण जी, ईशत पान दुष्पान, दुख से पिया जाने वाला कड़वी दवाई। कड़वी दवाई अनायास पे पीता है क्या? बड़ा कठिनाई होता है पीने में। ईशत पान जैसा नहीं है, इसलिए कहते दुष्पान, सरलता से पिया जाने वाला पानी। सुपान, सुपान सरलता पूर्वक पिया जाने वाला पानी आदि को कहेंगे सुपान। दुष्पान, सुपान, तीन युचवा यु को अनादेश का रूप बन जाता है सुपान। अलम खल्वः प्रतिषेधयः प्राचाम क्त्वा, अलम खल्वः सप्तमी का द्विवचन, प्रतिषेधयः सप्तमी का द्विवचन, प्राचाम षष्ठी का बहुवचन, क्त्वा प्रथमा का एक वचन। प्रतिषेधार्थी और अलम खल्वः उपपदयः क्त्वा स्यात्। अलम का अनेक अर्थ है, ईशत अर्थ भी होता है, पर्याप्ति अर्थ भी होता है, प्रतिषेध अर्थ भी होता है, अस्तु अर्थ में भी अलम का प्रयोग हो जाता है, समाप्ति अर्थ में भी अलम शब्द का प्रयोग हो जाता है। तो अनेक अर्थों में से कह दिया प्रतिषेध अर्थ वाला अलम लेना। इसी बार खलु निश्चय आदि अर्थों में भी होता है, लेकिन कह दिया यहाँ पर वह प्रतिषेध अर्थ में होगा, तो उन ऐसे प्रतिषेध अर्थ वाले अलम या प्रतिषेध अर्थ वाले खलु, इनके पद में रहते हुए धातु से क्या होगा? त्वा प्रत्यय होता है, त्वा स्यात्। प्राचाम ग्रहणम पूजार्थम, प्राचाम जो ग्रहण किया है विकल्प के लिए नहीं है, समस्त प्राचीन आचार्यों के स्वीकृत मत होने से उनका नाम यहाँ लिया जा रहा है। इसका तात्पर्य यह नहीं कि अधिकतर क्या होता है, ऋषियों का नाम यदि सूत्र में आ गया तो विकल्प माना जाता है। अवंग स्फोटायनस्य विकल्प से अवंग होगा, पुंबद्गालवस्य विकल्प से पुंबद्भाव होगा। ऐसे सब जगह जहाँ जहाँ ऋषियों का नाम आता है, ऋषि जिस दिशा के ऋषियों का नाम भी लेते हो उन सब में विकल्प माना जाता है। इसलिए कहीं कहीं पर जहाँ विकल्प मानना नहीं होगा वह भाष्यकार स्पष्ट कह चुके हैं, यह ऋषि का नाम पूज्यता के प्रकट करने के लिए है, उनके विचारों की स्वीकृति पाने पूर्ण जो है पूज्यता के साथ स्वीकार कर, इस बात को प्रकट करने के लिए पाणिनि ने सूत्र में प्राचाम ग्रहण किया है, विकल्प सिद्धि के लिए नहीं है। प्राचाम ग्रहण पूजार्थम। अब लेकिन समस्या यहां पर एक हो रहा है, समास कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, इस पर विचार पहले करेंगे। क्योंकि एक सूत्र पाणिनि का समास प्रकरण का दूसरे अध्याय पूरा समास प्रकरण है। दूसरे अध्याय दूसरे पाद के 20वें सूत्र में पाणिनि ने कहा है अमैव अव्ययेन, एक नियम सूत्र बनाया उन्होंने, अमैव अव्ययेन